गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम शुरू से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने जीरो से स्टार्ट करके यानी कि इंग्लिश में आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करके बीच बीच में आपको इडियम्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, कॉम स्किल्स की तरीके, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग से इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और यही बेस्ट आइडिया है। कोई भी टीचर आपको रास्ते ही बताएगा, पढ़ना तो आप ही को है, लर्न भी आपको करना पड़ता है, सीखना भी आपको पड़ता है। जिस चीज के लिए जुनून होगा वो चीज आपको 100% समझ में आएगी। दुनिया की कोई भी चीज हो, बस जुनून चाहिए। जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं वो आएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आना चाहिए। तो मैं सबको कहूंगा कि जुनून होना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। कोई क्वेरी और कमेंट्स होते हैं तो आप हमें बताएं और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और एक और बात के लिए मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे जबरदस्त सब्सक्रिप्शंस डेली बढ़ रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत जल्द हमारे 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को कोटि कोटि बार प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों को, देखिए ब्रह्मांड की शक्तियों को जो प्रणाम करता है। एक एम्प्लॉयर की नौकरी हम 30 दिन करते हैं और हमें जो सैलरी मिलती है उसके प्रति कितने ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हम, है ना। लेकिन वो परमात्मा जिसने हमें ये जीवन दिया है और इस आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन सब ने मिलकर, और आकाश सबका परमपिता है जिसने सबको रोक के रखा है, पूरे संसार को बिना किसी धागे के रोक के रखा है। उस आकाश का धन्यवाद कभी हम बोलते हैं क्या? आप सुबह, मैंने पहले भी बताया, 30 डिग्री पे जब सूर्य आ जाए सुबह, एक बार आकाश को धन्यवाद बोलो। फिर दिन में किसी भी एक टाइम फिर से बोल दो धन्यवाद आकाश को कि हमें थाम कर रखने के लिए धन्यवाद। और फिर अंधेरा होने पर फिर से एक बार आकाश को धन्यवाद बोल दो। तो देखिए आप कुछ ही दिनों में ये महसूस करने लगेंगे। करीब 55 दिन का ये नियम होता है, बाकी जीवन भर करो, आपको बहुत अच्छा है। तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके काम स्वयं ही होते जा रहे हैं। आप बस माइंड में लाते हैं, बॉडी उसको करने चलती है और वो काम होता है, या बड़े बड़े काम होने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां, समस्त शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, आप जब ग्रेटिट्यूड शो करते हैं किसी के प्रति तो वो तमाम शक्तियां, समस्त शक्तियां आपके कार्य को पूरा करने में लग जाती हैं। ये सत्य है, ऐसा आप महसूस करेंगे, करके देखो ऐसा। तो अभी हम चलते हैं। अब मैं बीच में जैसा कि ट्रांसलेशन भी बता रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहले ही बता चुका हूं। ट्रांसलेशन में ता है, ती है, ते है। अब इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया कि काम रुक रुक के होता है और बार बार होता है, वो इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब था, थी, थे, ताती थे मतलब वही काम बार बार होना, रुक रुक के होना, इंडेफिनिट। पास्ट मतलब था, थी, थे, और इंडेफिनिट मतलब ताती थे। तो ता, था, ती, थी, ते, थे, या आ, ई, ए, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आए, इस तरह से किसी सेंटेंस का एंड होता है। पिछले समय में कोई काम किया, आ गया। मैंने पतंग उड़ाई, ई आ गई। हम कल मुंबई गए, ए आ गया। वह मुझे पार्क में ले जाता था, था आ गया। वह बिस्तर बेड पर नहीं सोती थी, थी आ गया। तो देखिए किसी भी ट्रांसलेशन को दुनिया में बनाने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो ता, था, ती, थी, ते, थे और आ, ई, ए जिस सेंटेंस के लास्ट में आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, राइट। सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रूल की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम बताएंगे अफर्मेटिव, ओके। अफर्मेटिव, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा ही रूल है अफर्मेटिव का, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से कुछ कुछ मिलता है। उसमें था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ई एस तब लगाएंगे वर्ब में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, नहीं तो नहीं लगाते। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही रूल है।
आइडेंटिफिकेशन और रूल हमें समझ में आ गया है। अब हम कोई भी ट्रांसलेशन वेरी इजीली वी कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए, उसने मुझे कुछ नए कपड़े दिए। ए आ गया, आ ई ए। वह मुझे कुछ नए कपड़े देता था, था आ गया। दोनों एक ही सेंटेंस हैं। अब दिए मतलब कल दिए या कुछ समय पहले दिए या 2 मिनट पहले दिए है, लेकिन ये काम समय गुजर चुका है इसलिए पास्ट में है। तो और कुछ नए कपड़े देता था, पहले देता था, ये भी पास्ट टेंस में है। आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। अब रूल हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है उसने या वह। अब उसने माने ही, वह ही। अगर लड़की ने दिए तो शी और लड़के ने दिए तो ही। हम यहां पर ही मान लेते हैं, ही। वर्ब इन सेकंड फॉर्म, दिए। अब देखिए, वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वो वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वो वर्ब है। दिए, देता था, ये वर्ब है। देना, गिव। वर्ब इन सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म गेव। ओके, ही गेव, मुझे दिए, ही गेव मी। कुछ नए कपड़े, सम न्यू क्लोथ्स, CLOTHES। ही गेव मी सम न्यू क्लोथ्स। अब देखिए, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, और ये है सम न्यू क्लोथ्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद लाएंगे तो ये वहां चला जाएगा। तो इससे पहले मी, टू, फॉर, ऑफ, ये सब लग जाता है। ही गेव सम न्यू क्लोथ्स टू मी। उसने मुझे कुछ नए क्लोथ्स दिए, गेव। अब देखिए, ये अफर्मेटिव हमने बताया आपको। अब हम इसके एग्जांपल्स आपको और भी दे देते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब इन सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन वगैरह जिसको आता है वो कभी भी ट्रांसलेशन में मात नहीं खाएगा। आइडेंटिफिकेशन फिर रूल। तो देखिए, शी रैन फास्ट इन द जंगल। वो जंगल में तेज दौड़ी, या वो जंगल में तेज दौड़ती थी। रन, रेन, रन, रन, रेन, रन। ओके, ये तीनों फॉर्म है इसकी। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म डिफरेंट है। शी रैन फास्ट इन द जंगल। अब देखिए, उसने मुझे वहां जाने दिया। शी लेट मी गो देयर। ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था लेट ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर शी सिंगुलर है और अगर हम इसको कहें कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, तो बेटा ये शी, राइट, सॉरी बेटा के लिए माफी चाहता हूं, बड़े लोग भी हैं अपने बुजुर्ग और बड़े भाई बहन भी होंगे। तो भाइयों बहनों, शी लेट, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में SEIS आता है, तो यहां लेट्स होता। शी लेट्स मी गो देयर, वो वहां मुझे जाने देती है। ताहे तिहे ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहां S नहीं है। दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। शी लेट मी गो देयर, उसने मुझे वहां जाने दिया। द सन रोज, राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन। राइज माने उगना, रोज माने उगा, रोज, राइजन मीन्स उग चुका, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आएगी, द सन रोज इन द ईस्ट। ओके, सचिन स्कोर्ड 100 रन्स, 100 रन्स। स्कोर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। ओके, अब देखिए और एग्जांपल्स देते हैं आपको। आई रोट, पास्ट इंडेफिनिट, राइट, रोट, रिटन, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। मैंने लिखा या मैं लिखता था, आई रोट अ लेटर,
मैंने एक पत्र लिखा। टू रमेश, मैंने रमेश को एक पत्र लिखा। या आई रोट रमेश अ लेटर, जब रमेश यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा वर्ब के बाद तो टू या फॉर या ऑफ कुछ नहीं लगता, ये उधर चला जाएगा। आई रोट रमेश अ लेटर, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में भेज दिया है तो टू ऑफ या फॉर लगता है। आई रोट अ लेटर टू रमेश। शी फ्लू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। शी फ्लू अ काइट। ओके, द एनिमल्स ग्रेज्ड, ग्रेज माने चरना, सेकंड फॉर्म ग्रेज्ड, ग्रीन ग्रास। जानवरों ने हरी घास चरी, ई चरी, या जानवर हरी घास चरते थे। इन माई बैकयार्ड, मान लो पीछे घर के एक बना रखा है आपने घास का मैदान, वहां जानवर घुस गए। ओके, अब देखिए तो ये अफर्मेटिव का रूल है। ओके, अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, मैं चाहूंगा कि आप इस पे काम करें और इसके एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट करके और अपनी तरफ से भी बनाएं। जैसे आई गोट अप, गेट माने उठना, गोट अप माने उठा, सेकंड फॉर्म। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगा या मैं सुबह जल्दी जगता था। गोट अप सेकंड फॉर्म, ग्रेज्ड सेकंड फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म, रॉड सेकंड फॉर्म। शीना ब्रश्ड हर टीथ, TEATH। ओके, ब्रश्ड, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड। ओके, अब देखिए सम मोर एग्जांपल्स आई गिव यू। द मिल्कमैन सोल्ड, सोल्ड सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड। सोल्ड द मिल्क बाय द किलो, किलो के हिसाब से बेचा मिल्कमैन ने दूध। ओके, माई वॉच या माई क्लॉक, CLOACK, क्लॉक माने होता है दीवार घड़ी। माई क्लॉक स्ट्रक, STRUCK, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। माई क्लॉक स्ट्रक 4 o'clock। ओके, सॉरी ए नहीं आएगा, क्लॉक। ओके, वो CLOAK अगर हो जाए क्लॉक तो फिर होता है लबादा, जो ओवरकोट, बहुत बड़ा कोट होता है ठंड में पहनने के लिए, घुटनों से नीचे तक का, वो होता है CLOAK। ये है CLOACK, ये है CLOCK, क्लॉक। माई क्लॉक स्ट्रक 4 o'clock। ओके, स्ट्रक सेकेंड फॉर्म। दे BOUGHT, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, दे बॉट सम फ्रूट्स, उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदे, सेकेंड फॉर्म। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब इन सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेवर के साथ यूज, हु के साथ, हाउ मेनी, हाउ मच, विच। ये चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग our channel. Have a great day.